साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ जबरदस्त फैक्ट्री मशीन्स के बारे में, जिनके काम को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्लास पिक्चर मेकिंग के बारे में। कांच के बर्तन बनाने के लिए सबसे पहले स्टील की एक पाइप पर बॉयलर से पिघला हुआ कांच लिया जाता है। फिर इस कांच को थोड़ा प्रोसेस करके इसमें मुंह से थोड़ी हवा डाली जाती है। फिर इसे कांच के छोटे छोटे कलरफुल टुकड़ों पर घुमाया जाता है ताकि इस कांच में डिजाइन डाली जा सके। फिर इसे बॉयलर में वापस से गर्म करके इसे थोड़ा और फैलाया जाता है, जिसके बाद कांच के टुकड़े इसमें अच्छी तरह से मिल जाते हैं। फिर इसे एक फ्रेम में डाला जाता है और इसमें मुंह से हवा देते हुए इसे गोल गोल घुमाया जाता है, जिसके बाद ये एक मटकी यानी पिक्चर का आकार ले लेता है। फिर एक बार इसे वापस से बॉयलर में गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद इस पिक्चर को गोल गोल घुमाते हुए इसकी नेक बनाई जाती है। नेक बनाने के बाद इस पर गर्म कांच से हैंडल लगाया जाता है। इसे काफी सावधानी से पिक्चर पर लगाया जाता है। फिर फाइनली इसके स्टील पाइप को हटाकर इसे फ्लेम से हीट करते हुए इसे नीचे से भी पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद ये ग्लास पिक्चर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब बात करेंगे विंडो ग्लास मेकिंग की। विंडो ग्लास बनाने के लिए सबसे पहले रॉ ग्लास को बॉयलर में गर्म किया जाता है। जब ये ग्लास गर्म हो जाता है तो इसे कंटेनर में लिया जाता है और इसे स्टैंड पर रखकर जल्दी से मशीन तक लाया जाता है, जिसके बाद इसके ऊपर इस मशीन को चलाकर इसकी पतली लेयर बना दी जाती है। फिर इसे काटकर साइड में ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है और जब ग्लास में कोई कलर या टेक्सचर देना होता है तो इसमें रॉ इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, जिसे एक वर्कर द्वारा अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद इसे रोलिंग मशीन पर डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये मशीन इस ग्लास की पतली लेयर बना देती है। ग्लास के तैयार होने के बाद इसकी काफी सफाई से कटिंग की जाती है। यहाँ इसके चारों तरफ के खराब हिस्सों को हटाकर पेस्ट ग्लास अलग कर दिया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों ग्लास मार्बल मेकिंग की। दोस्तों, कांच के कंचे बनाने के लिए सबसे पहले रिसाइकल ग्लास को बॉयलर में गर्म किया जाता है। फिर बॉयलर में गर्म इस कांच को कई छोटे छोटे आउटलेट से निकाला जाता है। यहाँ आउटलेट्स के आगे एक कटिंग मशीन लगी होती है, जो कि इस गर्म लिक्विड को छोटे छोटे पीसेस में काटती जाती है। काटने के बाद इन पीसेस को आगे लगे रोलर से गुजारा जाता है, जहां इन्हें परफेक्ट राउंड शेप दी जाती है। राउंड शेप देने के बाद इन्हें कंटिन्यू आगे भेजा जाता है और लास्ट में इन्हें कलेक्शन पॉइंट्स पर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है और ठंडा होने के बाद इन्हें कंटेनर में भर दिया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं मैचस्टिक मेकिंग की। माचिस की तिल्ली बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ी के एक लोग को एक मशीन पर लगाकर इसकी पतली पतली लेयर उतार ली जाती है। फिर इन लेयर्स को एक के ऊपर एक रखकर इन्हें एक मशीन में डाल दिया जाता है। यहाँ ये मशीन इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटती जाती है, जिनकी साइज एक माचिस की तिल्ली जितनी होती है। फिर इन कटी हुई तिल्लियों को एक कन्वेयर पर से गुजारा जाता है, जिससे इसमें से छोटी छोटी तिल्लियाँ अलग हो जाती है और एक फिक्स साइज की तिल्लियाँ अलग रह जाती हैं, जिन्हें यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर इन सभी तिल्लियों को एक स्पेशल मशीन में डाला जाता है, जहां ये मशीन इन तिल्लियों को एक कन्वेयर पर लगाती जाती है। फिर इस कन्वेयर पर लगी तिल्लियों को आगे की तरफ पोटेशियम क्लोरेट और रेड फास्फोरस के लिक्विड मिक्सचर में डुबोया जाता है, जिसके बाद ये तिल्लियां पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती हैं। फिर इन तिल्लियों को एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए एक फिक्स अमाउंट में इनके बॉक्सेस में भर दिया जाता है। तिल्लियों को बॉक्सेस में भरने का काम ये मशीन काफी तेजी से करती है। फिर इन छोटे छोटे बॉक्सेस को भी एक बड़े बॉक्स में भरकर इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, आजकल मार्केट में मिलने वाले डिजाइनदार डिनर सेट के बर्तन कैसे बनाते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सिरामिक पाउडर को लिया जाता है और उस पाउडर को बर्तन के वजन के हिसाब से तोला जाता है।
फिर इस पाउडर को इस हाइड्रोलिक मशीन में एक प्लेट के सांचे के अंदर डाल दिया जाता है। फिर मशीन को ऊपर से प्रेस किया जाता है। जब ये मशीन ऊपर उठती है तो ये पाउडर एक सफ़ेद प्लेट का रूप ले लेता है। फिर इस प्लेट पर सुंदर डिज़ाइन देने के लिए इस प्लेट पर ग्लो चिपकाया जाता है और इस ग्लो के ऊपर एक डिज़ाइनदार पेपर रखा जाता है और फिर दोबारा इसके ऊपर इस मशीन को प्रेस किया जाता है। जब ये मशीन ऊपर उठती है तो डिज़ाइन प्लेट पर अच्छे से चिपक जाता है और अब प्लेट बनकर तैयार हो जाती है। इसी तरीके से डिनर सेट के सुंदर सुंदर बर्तन तैयार किए जाते हैं। पीवीसी पाइप मेकिंग मशीन। दोस्तों, पाइप को बनाने के लिए सबसे पहले पीवीसी रेजिन पाउडर को कई तरह के खास पाउडर के साथ मशीन में घुमाकर अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और पाइप को मनचाहा रंग देने के लिए अलग अलग तरह के पिगमेंट्स डाले जाते हैं। फिर ये मिक्सचर मशीन में अच्छे से मिक्स होने के बाद सुखाया जाता है और दूसरी मशीन में डालकर इस मिक्सचर को हीट देकर एक लिक्विड के आकार में लेकर ये मशीन इसे राउंड शेप देना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे पाइप बाहर आता है तो इस पाइप को ठंडा करने के लिए इसके ऊपर पानी डाला जाता है और पाइप का नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद इसे अच्छे से गोल शेप देकर पाइप को पैक करने का काम शुरू कर दिया जाता है। पीवीसी बॉल मेकिंग मशीन। दोस्तों, बच्चों के लिए पीवीसी बॉल बनाने के लिए पीवीसी रेजिन पाउडर और कई तरह के पाउडर डालकर मशीन में अच्छे से घुमाकर मिक्स कर लिया जाता है और फिर एक गोल आकार के लोहे के ढांचे में डालकर गरम गरम पानी में डाला जाता है, जिससे पाउडर ज्यादा हीट के कारण गोल ढांचे में चारों तरफ फैलकर एक छोटी बॉल का रूप ले लेता है और फिर इसमें हवा भरकर बड़ी सारी एक पीवीसी बॉल तैयार कर दी जाती है और फिर आखिर में इसके होल को बंद करके ये बॉल पूरे प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाती है। तो चाय के मग और कप तैयार करने के लिए सबसे पहले एक रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है। इस रॉ मटेरियल को तैयार करने के लिए मिट्टी, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पर और पानी को अच्छे से मिक्स किया जाता है। फिर इस मिक्सचर को एक गोल मोल्ड में डालकर एक मग की शेप दे दी जाती है। फिर इन मग को पकड़ने के लिए पहले से तैयार किए गए हैंडल को इन मग पर लगा दिया जाता है। फिर इन मग को ग्लेजिंग में डुबो दिया जाता है। फिर इन मग पर पेंट कर दिया जाता है और फिर आखिर में इन मग को पैक कर दिया जाता है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर मेकिंग की। एलपीजी सिलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले स्टील की राउंड शीट ली जाती है। फिर इस शीट को एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे दबाकर इसे हाफ कैप्सूल्स का शेप दिया जाता है। फिर आगे लगी एक मशीन इस कैप्सूल्स की वेस्ट एजेस को काटती जाती है। फिर इस हाफ कैप्सूल के ऊपर वाले होल में एक नोजल को वेल्ड किया जाता है। नोजल वेल्ड करने के बाद इसके ऊपर की तरफ एक फ्रेम भी वेल्ड कर दिया जाता है, जो कि सिलेंडर को पकड़कर उठाने के काम में आता है। फिर ऐसा ही एक हाफ कैप्सूल और लिया जाता है, जिस पर सिलेंडर के स्टैंड वाला हिस्सा वेल्ड किया जाता है, जिससे सिलेंडर के नीचे वाला बेस तैयार होता है। फिर फाइनली तैयार किए गए दोनों हाफ कैप्सूल्स को आपस में वेल्ड कर दिया जाता है, जिससे एक पूरा सिलेंडर तैयार हो जाता है। फिर इस तैयार सिलेंडर को एक हीटिंग चैम्बर से गुजारा जाता है और फिर इन सिलेंडर की हाइड्रो टेस्टिंग की जाती है। हाइड्रो टेस्टिंग के बाद इन सिलेंडर्स पर कलर किया जाता है। इन्हें एक हैंगर से लटकाकर इन पर स्प्रे गन से कलर स्प्रे किया जाता है और फिर फाइनली सिलेंडर पर एक एक करके वाल्व लगा दिए जाते हैं, जिसके बाद ये सिलेंडर पूरी तरह से इस्तेमाल के लिए तैयार है।